अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ देख लीजिए, ये प्लास्टिक का सामान हम लोग लेकर आए थे। तो पापा जो है यहाँ पे दुकान जो है ओपन कर रहे थे। तो ये सारा सामान जो मैं इसी टाइम पर नीचे आ गई थी देखने के लिए। तो फिर पापा मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्या सामान लेकर आए थे और किस रेंज में है वो, मतलब सेल किस रेंज में करना है। तो बस यहाँ बता रही हूँ सारी चीज़ें। तो हम जो सामान है सारा 10 रुपये सेल का ही लाए हैं, जिससे पापा को इजी रहेगा, क्योंकि शुरू में होता है कि हर चीज़ की रेट जो है याद नहीं रहती है। तो इसलिए हम लोगों ने काम को इजी करने के लिए हमने सिर्फ 5 और 10 रुपये का आइटम लेकर आए। तो ये तो 5 रुपये की है और इस तरीके से हमने ली है। और जो छोटे मोटे सामान है ये भी 10-5 का ही है। तो होता है कि शुरू में जो है सामान कम लाते हैं और फिर जैसे जैसे सेल होता जाता है फिर उस तरीके से जो है चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। तो अब बस अभी तो थोड़े से ही जो है शुरू किया है। और देखिए, हर कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी इंसान काम करे तो वो छोटे स्तर से ही शुरू होता है, जब जाके वो बड़े स्तर पे आता है। तो आप लोगों की दुआ इसी तरीके से रही तो इंशाल्लाह पापा की जो शॉप है आगे बढ़ती जाएगी। और बस यहाँ पे जो सारा सामान है हम लेकर आए थे, गुलफ्सा और मैं। तो बस वही जो है पापा को समझा रही हूँ। और पापा जो है सुबह सुबह ही जो है दुकान को ओपन कर लेते हैं 8-9 बजे, मतलब 8 बजे ही ओपन कर लेते हैं। और ये साबुनदानी है, तो 2 तरह की लेकर आए हैं ये। और ये सारे सामान जो है हमारे मोहल्ले में हो जाते हैं सेल आराम से, क्योंकि और भी किराने स्टोर वगैरह है ना, वो लोग भी ये सारी चीज़ें सेल करते हैं। तो ये जो डलियाँ लेकर आए हैं तो ये मुझे बड़ी लगी, तो मैंने कहा इसमें ये छोटे छोटे चीज़ें रख देते हैं। और भी ज़रूरत थी रबड़ वगैरह रखने के लिए। और यहीं पे जो है आलिया खड़ी हैं, तो बस यहाँ पे हम लोग जो है चीज़ें रख रहे हैं। और नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है। बस गुलफ्सा भी झाड़ू पोछा कर रही है, तो फिर मैं जाऊंगी तो फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो अभी तो मैं यही कर रही थी। और आज मैं जो बनाऊंगी ना वो आप लोग देखना मैं क्या बना रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम ही बनाऊंगी मैं। वैसे तो अभी तक जब भी आती थी तो मम्मी ही बनाकर खिलाती थी। और बस यहाँ पे आज पेटी जो है साथ ही में रख ली है। तो आर्यन भी जो है लगा रहा है। और हाँ चले, आर्यन से मुझे एक बात याद आ गई है कि जब आर्यन को चाउमीन बनाते हुए दिखाया था, तब उस वाली वीडियो में जो काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप बच्चों को जो है काम नहीं करवाएं, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो देखिए, एक तो ये है कि कोरोना के वजह से स्कूल वगैरह तो भी ओपन नहीं है कि वो सुबह सुबह स्कूल जाए, तो ऐसा तो अभी है ही नहीं, अभी वो फ्री हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो गुलफ्सा कोचिंग पढ़ाने जाती है, तो इनको भी पढ़ाती है कोचिंग। वो यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो साथ में वो यहाँ पर पढ़ा देती है इनको। तो ऐसा नहीं है उनकी पढ़ाई चल नहीं रही है, उनकी पढ़ाई बराबर चल रही है। क्योंकि देखो, घर में टीचर होता है तो हो जाती है। और फिर वैसे अकेले हो तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो साथ में पढ़ लेते हैं दोनों जन। और फिर देखिए, अगर अभी तो कोई काम नहीं है तो बच्चे और भी हमारे मोहल्ले में तो वो ऐसे ही खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। घर में तो वो रहते नहीं हैं देखिए बच्चे। तो इसलिए ये दुकान की वजह से क्या है कि वो यहीं पर रहेंगे और बाहर नहीं जाते। वरना पहले क्या रहता था, ये दुकान नहीं खुली थी ना तो वो घूमते रहते थे। हमारे नानी का घर पास में है, तो बस नानी के यहाँ चले गए, कहीं भी खेलने के लिए चले गए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए दुकान ओपन करने से ये कि वो घर में ही रहेगा और पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी ये चीज़ सोच के चलते हैं कि बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन इस वजह से वो काम कर रहे हैं, तो इस वजह से एक चीज़ ये है कि वो जिम्मेदार भी बनेंगे अभी से ही। तो बच्चों को बचपन से जैसे सिखाया जाता है वैसा ही होता है। और आप लोग ही बोलते हैं कि बच्चों को जो है अच्छे संस्कार दें, तो बस ये भी है कि बच्चे शुरू से ही जिम्मेदार बनेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये हो रहा है काम। तो घर में कुछ ना कुछ काम लग ही जाता है। गुलफ्सा ने इतना सारा काम करवाया, फिर भी जो है काम ख़त्म होने पे नहीं आ रहा।
तो जब ये पेंट हुआ था ना, तब नल जो है पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, पता नहीं जिनने पेंट किया उन्होंने वज़न वगैरह रख दिया, तो उस वजह से उसका नल जो है चटक गया अंदर से, और पूरे इस बाथरूम में दीवार पे सीढ़न सी आ रही थी। तो एक भैया आए थे पहले, तो वो तो बता रहे थे कि पूरा खुदेगा, टाइल्स हटेंगे, ये होगा वो होगा, तो मतलब बहुत सारा काम बता दिया था। तो इस वजह से पापा ने मना कर दिया था, गुलफ्सा ही मना करने लगी थी कि ये तो पूरी टूटा फूटी हो जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए कितनी सीढ़न आ गई। तो ये वाले भैया ने सिर्फ उतना ही हिस्सा चेक करके उन्होंने तोड़ा और वहीं की वहीं उन्होंने सही कर दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही। और बस यही होता है कि इंसान एक काम सही करवाता है और एक काम गलत हो जाता है। ये देख लीजिए अभी गुलफ्सा ने पेंट करवाया था और यहाँ देख लीजिए कितनी दीवार जो है ख़राब हो गई है। लेकिन अब ये नल सही हो जाएगा तो धीरे धीरे ये सूख ही जाएगी, फिर सही हो जाएगा, वरना बहुत बेकार लगने लगा था, सीढ़न आ रही थी। तो चलिए इस वजह से जो है नल भी दूसरे लग गए हैं, जो टैप हैं नल के वो दूसरे लग गए हैं। और बस यहाँ पे मैं जो है खाने की तैयारी कर रही हूँ और काम भी चल रहा है। तो आज ये काम भी निकल आया तो ये भी सही हो जाएगा, वरना काफ़ी टाइम से सोच रहे थे सही करवाने की, क्योंकि एक दो जन तो जो है ना ज़्यादा काम बता कर जा रहे थे कि ये टूटा फूटी होगी। और देखो ऐसा होता है, जो बना हुआ घर होता है और सही करवाया होता है फ़ौरन ही, और उसके बाद ही अगर टोड़ा फोड़ी की बात हो ना तो बड़ा दुख लगता है और बेकार लगता है। तो इस वजह से नहीं करवा रही थी, प्लस सोच रही थी कि उतनी का उतना हो जाए तो सही रहे। तो बस यहाँ पे जो है हो गया है नल, और अभी टैप लेने के लिए गए हैं तो वो भी लग जाएंगे। और यहाँ पे जो है मैं बस अभी ये बना रही हूँ मैं जवान की आज पुलाव। ये है जवान, जो बड़े की जवान होती है ना वो तो अच्छी लगती है। तो मैं जब भी आती थी पहले तो मम्मी से मैं ज़रूर बनवाती थी, क्योंकि मैं पहले से खाती आई हूँ। और देखिए जो चीज़ खाते हैं तो वो चीज़ की आदत रहती है। तो अब हमारे शिवपुरी में तो ये बड़े का गोश्त नहीं होता है, तो यहाँ पे होता है तो हमने तो सब चीज़ खाया है, जैसे कि बड़े की जवान है, भेजा है, पाए हैं और मटन तो खाते ही हैं। तो इसलिए बस जब भी आते हैं तो जब भी मैं ज़रूर ये चीज़ें खाती हूँ। मम्मी थी तो मम्मी ये बनाती थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम अब जवान का पुलाव बनाऊँगी। और सर्दियों में ये चीज़ें खाना अच्छा भी लगता है, तो बस इसीलिए। और यहाँ पर जो है मैं मसाले बघारने के लिए जो है जोड़ रही हूँ, और जवान को जो है उबाल लिया, अच्छे से गला लिया है, और फिर जो है उसकी सफाई करूँगी, फिर उसके बाद जो है वो बनेगी। तो यहाँ पर ये सारे मसाले निकाल लिए हैं। और ये है पुलाव के लिए, जैसे कि चिकन पुलाव बनाते हैं बस उसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसमें जवान डलती है तो उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि चिकन का जो टेस्ट रहता है वो अलग रहता है और इन चीज़ों का टेस्ट अलग होता है। और अभी एक दो दिन में मैं भेजा भी बनाऊंगी, क्योंकि भेजा जो है मुझे इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कोई चीज़ मिले या ना मिले लेकिन भेजा ज़रूर मिल जाए, सर्दियों में ख़ास करके, तो इसलिए मैं भेजा ज़रूर बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जवान की सफाई। तो जो जवान का ऊपर का जो हिस्सा रहता है ना, ये खाल सी सफ़ेद वाली, इसको हटा दी जाती है उबालने के बाद। तो यहाँ देख लीजिए और बिल्कुल अगर गल जाती है ना अच्छे से तो बहुत आराम से ये हट जाती है। और सारी चीज़ें इसमें से हटा दूँगी, जैसे कि हड्डी वगैरह है जो एक्स्ट्रा हट गई हैं वो भी निकाल दूँगी। और बिल्कुल जो बोटी बोटी मतलब पीस जो है ना उनको एक सा निकाल के इस तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है, तो बस इसको भगाड़ दूँगी। और मैंने प्याज जो है फ्राई करके निकाली नहीं है, गुलफ्सा जो है फ्राई करके निकालती है, मैं नहीं निकालती हूँ। तो मैंने उसी में बस ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं की है, लाइट ही की रखी है। और बस इसमें ये मसाला डाल दूँगी। इसको भूनने के बाद जो है जो जवान मैंने साफ़ करके रखी है वो डाल दूँगी। और हमारे यहाँ पर जो है ज़्यादातर बड़े का गोश्त ही, मतलब जो भैंस होती है ना उसी का गोश्त ही खाया जाता है। बकरे का गोश्त जो है कभी कभार ही मंगाया जाता है। चिकन और बड़ा यही चलता है, और मछली चलती है, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो बस इसमें मैंने जो थी ना
जवान उसको अच्छे से भून लिया है मटन के मसाले के साथ। और बस यहाँ पे चावल डाल देंगे, अब इसमें पानी डाल दूँगी और बस पक जाएगा। और ये वही राइस है जो हमेशा हम लोग मंगाते हैं पुलाव के लिए, जर्दे के लिए गैलेक्सी। तो बस यहाँ पानी डाल दूँगी मैं अंदाजे से, क्योंकि बस इसमें पानी क्या रहता है कि बिल्कुल चावल और मटन जो रहता है ना बिल्कुल डूब जाना चाहिए, फिर हमारे जो पुलाव बिरयानी सब अच्छा बनता है। और यहाँ देख लीजिए बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, तो इन्नू जो है खेल रही है, चिड़िया मिल गई है, ये देख लीजिए। बस बच्चों पे बैट तो नहीं है लेकिन वो इसी तरीके से चिड़िया से खेल रहे हैं। तो मैं बोलने लगी कि मार्केट जाएंगे जब लेकर आ जाएंगे। तो बस इसी तरीके से इनाया, मतलब ये रहता है कि इनाया बस रोती है जब भी मेरे पास आती है, अगर खेलती रहती है तो बस बच्चों के साथ वो आराम से खेलती रहती है, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है हेडिंग के मुझे इनको रखना है। बस मैंने तो तैयार किया, खाना खिलाया और बस ये फिर खेलती रहते हैं। और फिर अगर रोने लगती हैं, हाँ, जब मुझे संभालना पड़ता है इनको, क्योंकि देखो रोता हुआ बच्चा तो कोई चुप नहीं कर सकता। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम और मैं आ गई अपनी ममानी के यहाँ। ये मेरे दूसरे नंबर की ममानी है क्योंकि मेरे 6 मामा हैं, तो ये मेरे दूसरे नंबर की ममानी है और इन्होंने मुझे इनवाइट किया था खाने पे। तो बस मैं यहाँ आई हूँ, ममानी ने बनाई थी आज सिरी, तो इसीलिए मुझे इनवाइट किया था। तो बस खाना खाने के लिए आई थी। और यहाँ देख लीजिए, सभी से मिल लीजिए। और ये मेरे ममानी का लड़का है दूसरे नंबर का, और ये थोड़ा मजाकिया है तो ममानी से मजाक कर रहा था। और वैसे मैंने ओरिजिनल आवाज़ थी लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा किचपिच कर रहे थे, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो यहाँ आप लोगों को दिख भी रहा होगा मैं बोल रही हूँ, तो मैं सबको दिखा रही थी। और ये सारी मेरी ममानियों की लड़कियां हैं, मतलब इन ममानी की नहीं है, अलग अलग ममानियों की लड़कियां हैं। तो ये यहाँ पे आई, इन ममानी की तो लड़की एक ये है रानी जो हिजाब बांधे ना वो, और 2 लड़कियों की उनकी शादी हो चुकी है, तो इनके 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। और बस ये दोनों हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये ममानी के पास है। और 2 लड़कियों की शादी हुई तो वो अलग रहते हैं, और 2 लड़कियों की शादी हुई तो वो अपने ससुराल में है। तो इसलिए अभी इनका परिवार 4 लोगों का है। और बस ममानियाँ खाना खा रही हैं, तो मैंने खाना खा लिया है क्योंकि पुलाव खाया था तो उससे पेट भरा हुआ था, लेकिन जो है ममानी ने बुलाया था तो इसलिए मैं आ गई थी। बस मैंने थोड़ा सा ही खाया क्योंकि ममानी के हाथ की जो नॉन वेज खाना है ना इतना अच्छा बनाती हैं ना मेरी ममानियाँ, सारी ममानी मेरा खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मेरी मायके के साइड जो है खाना इतना टेस्टी बनता है बहुत ज़्यादा, चाहे मेरी ममानियाँ हो, चाहे मेरी नानी हो, चाहे मेरी खाला हो और मेरी मम्मी, मतलब सभी लोग एक ही परिवार के हैं, तो बहुत टेस्टी नॉनवेज बनाती हैं। तो इसीलिए मैं खासकर आ गई थी कि ममानी के हाथ की जो है इतने सालों बाद, मतलब इतने लंबे टाइम के बाद मैं श्री खाऊंगी। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ममानी घर के सामने जस्ट है कब्रिस्तान, तो नाइट का टाइम हो रहा था। लेकिन हमारे यहाँ का जो कब्रिस्तान है उसमें बिल्कुल भी जो है अलग फील नहीं होता है, बिल्कुल देखो घर जैसा लगता है, वहाँ पर ही जाना है। तो अच्छा लगता है मुझे, तो मतलब ऐसा कोई डर वाल नहीं लगता है। और यहाँ देख लीजिए हम लोग जा रहे हैं अब वापस। ये है वो गलियां जिनमें हम बचपन में खेला करते थे, घूमा करते थे, और इस घर में हम किराए से भी रहे थे। हमारे फ्रेंड है बहुत पुराने। ये तुम्हारे फ्रेंड है? इधर ही रहते हैं पास में। हाँ हम लोग खेलते थे। अच्छा आप जानते हो? जानते हो इन्नू को? जानते हो? अरे वाह, वो भी जानता है इन्नू को। जानते हो? नाम नहीं पता है। अनाया नाम है, अनाया। तो गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन चाउमीन। तो ये देख लीजिए, ये चिकन जो है रखा हुआ था
तो मैंने इसकी चाउमीन नहीं बना पाई थी। मैंने उस दिन सोचा था कि मैं चिकन चाउमीन बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पाई थी। तो बस अभी मैं जो है मॉर्निंग टाइम में ही जो है चाउमीन बना रही हूँ। वैसे उस दिन मैंने चिकन बचाया था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं नाइट में चिकन चाउमीन बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पाया। ऐसे ये होता है, जो हम सोचते हैं तो वो नहीं करते हैं और मायके में आके तो ऐसे ही हो जाता है। तो बस अभी चिकन रखा हुआ था, तो मैंने कि चलो आज नाश्ते में अपन चाउमीन ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सभी के लिए जो चाउमीन बना रही हूँ, और बस तरीका वही होता है जैसे कि हम वेज चाउमीन बनाते हैं, बस इसमें चिकन होता है। तो चिकन को जो है पहले मैंने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया था, उसको पका लिया था, और उसके बाद उसका पानी सूख जाने के बाद उसमें पत्ता गोभी और जो है प्याज डाल दी थी। उसको फ्राई करने के बाद जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, उसके बाद मैंने डाल दिए चाउमीन। उसमें डाल सारे मसाले, जो चाउमीन के मसाले रहते हैं। एक तो चाउमीन मसाला है और एक दूसरा मसाला है जो ये लोग डालते हैं। और बस ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, और सॉस वगैरह डाल दूँगी, मिक्स कर दूँगी, बस चाउमीन बन जाएगी। लेकिन इतनी लाजवाब चाउमीन बनी थी ना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और बोल रहे थे कि शॉप पे भी जो है चिकन चाउमीन लगा लेते हैं, बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मतलब अगर किसी चीज़ में नॉनवेज मिल जाए ना, तो बस समझ लीजिए कि वो चीज़ तो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ मिलते हैं चिकन मोमोज़, क्योंकि हमारे शिवपुरी में नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे चिकन मोमोज़ मिलते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है ना वहाँ पर, आपने देखा भी होगा, हम लोग खाने जाते हैं। और तो जब भी शिवपुरी से हम मुरैना आते हैं ना, तो ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ पे नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आप लोगों ने देखा भी है कि हमारे मोहल्ले में 3-3 होटल खुले हुए हैं नॉनवेज के। तो इसी वजह से खुले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर चलते हैं। तो बस यहाँ पे जो है चाउमीन बन गई है, और बड़ी टेस्टी बनी थी। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुँह में पानी आ गया है क्या करें, देखिए इंसान तो खाने का काम ही है, तो बस खाना देख के तो इंसान के मुंह में पानी आता है, और अगर वो चीज़ टेस्टी हो तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।